हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, ठीक है। तो उस उन केसेस में जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों को क्या कहते हैं, कोई रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स की वजह से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सपोर्ट्स हमारे सेटल कर रहे हैं यहाँ पर हमको उन सेटलमेंट की वजह से कुछ रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो उस रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट को हमको कैसे उस पिक्चर में काउंट करना है, कैसे उसका काउंट करना है, वो चीज हम लोग देखेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो विल डायरेक्टली कम टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है यार, मेरे पास यहाँ पर मेरे को एक प्रॉप्ड इनडिटरमिनेट कैंटिलीवर बीम दी, प्रॉप्ड इनडिटरमिनेट प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दी गई है, ठीक है। इनडिटरमिनेट क्योंकि यहाँ पर मैंने इन बी पर एक इनडिटरमिनेट रिएक्शन लगा दी है, क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे सपोर्ट्स हैं वो यील्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट हमारा यील्ड कर रहा है इन थीटा ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेल्टा बी है 20 डाउनवर्ड डायरेक्शन में यील्ड कर रहा है, और डेल्टा सी भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटल कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि यार हमको इस सेटलमेंट्स की वजह से, इस यील्डिंग ऑफ सपोर्ट की वजह से हमको इस बीम पर क्या कहते हैं एनालाइज करना है, बीम पर हमको रिएक्शन फोर्सेस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जितना दिखने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं एक्चुअली। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास, क्योंकि अगर हम सबसे पहले कैलकुलेट अगर हम लोग करें, अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में, सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है भाई स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आती है, ठीक है। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमको दो रिएक्शन मिल रहे हैं, इस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को एक रिएक्शन मिल रहा है और इस पॉइंट पर भी हम लोगों को एक रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल रिएक्शंस जो हो रहे हैं हमारे पास, टोटल रिएक्शंस वो है हमारे पास, टोटल रिएक्शंस है वो है हमारे पास 4, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर हम लोग देखें, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी भाई इसकी कितनी, मेरे पास 2 हो गई, ठीक है। तो सिंपल है। उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट जो सेटल कर रहे हैं, जिसमें यील्डिंग है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कितने हैं जो सेटल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स 3 है यहाँ पर, ठीक है। ये थीटा ए एंड डेल्टा बी एंड डेल्टा सी। तो तीन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है जो यहाँ पर हमारे सेटल कर रहे हैं, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें सेटलमेंट हो रहा है, यील्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो भाई स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरे पास 2 है और यहाँ पर ही मेरे पास 3 है। तो इन केसेस में अगर डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट आपके ज्यादा हैं, ठीक है, इन केसेस में एट सपोर्ट्स, ठीक है, तो इन केसेस में आपको ऐसा ऐसा चांसेस है कि यहाँ पर आपको जनरली इन सेटलमेंट की वजह से आपको यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आपको रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकेगा, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स इंक्लूड, तो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स यील्डिंग भी, ठीक है, includes both rigid body movement, plus deformations, ठीक है। तो रिजिड बॉडी मूवमेंट की वजह से तो बीम पर मेरा कोई डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला है। तो इन केसेस में मेरे पास दो टाइप के मूवमेंट्स होंगे, एक तो रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा और एक मेरे पास डिफॉर्मेशन जनरेट होगी, ठीक है। रिजिड बॉडी मूवमेंट की वजह से हमारे पास कोई भी डिफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आने वाली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है यार अभी कि कैसे हम इस बीम को अप्रोच करें, कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार, तो आपको पता चलेगा कि हमने क्यों उसको दो तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहला प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि यार हम क्या करते हैं कि इस बीम पर हम एक आरबी को रिलीज करते हैं और एक यहाँ पर एक हम आरसी को रिलीज करते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो 2 है। तो 2 रिलीजेस तो मेरे को करने पड़ेंगे, 2 रिडंडेंट रिएक्शंस तो मेरे को हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं यार इस चीज को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपको समझने के लिए, ठीक है, कैसे हमको अप्रोच करना है, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम बताया नहीं जाता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एक बार डिटेल में, ठीक है। तो भाई अगर हम लोग देखें हमारे पास जो सिंपल स्ट्रक्चर आके बनेगा, सिंपल स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैंने इसके बाद इसमें हमने रिडंडेंट रिएक्शन हमने हटा दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ भाई, 1 कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। ध्यान रखना कि यार इस बीम पर अभी मैं कोई लोड नहीं ले रहा हूँ, बस सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर लोड दिया है तो आप उसको इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हमने यहाँ पे रिडंडेंट को रिलीज किया है, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बीसी रिएक्शन होनी चाहिए थी, यहाँ पर एक बीसी रिएक्शन होनी चाहिए, हमने उस चीज को रिलीज कर दिया,
ठीक है भाई, ये भी ठीक है, क्लियर है। तो सर हम लोग देख रहे हैं कि यार हमारे पास ये जो है हमारा एक क्या बन चुका है, हमारा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। दिस इज हमारा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यार अगर हम लोग इस चीज को देखें, इस चीज को एनालाइज करें हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पर यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स, इस यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स अगर हम लोग देखें, ठीक है, मतलब हमने इन पॉइंट्स पर तो रिएक्शन को रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसके सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स की अभी मेरे को दिक्कत नहीं, अभी मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये बीम लिया है, ठीक है, सेम बीम है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कि अभी जो यील्डिंग ऑफ सपोर्ट है एट ए पर, वो मेरा कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। ये कुछ थीटा ए से रोटेट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो यील्डिंग ऑफ सपोर्ट से थीटा है, ये मैं इस बीम के लिए एज ए लोडिंग ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। दिस विल बी ट्रीटेड एज लोडिंग, ठीक है, क्योंकि मैं इफेक्ट देखना चाह रहा हूं यार कि तीनों सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स की वजह से मेरे को कुछ रिजिड बॉडी मूवमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया कि भाई मैंने इसको थोड़ा सा थीटा ए से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा यार, इसमें एक रिजिड बॉडी मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये कुछ अगर हम देखें तो ये भी कुछ ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है, थीटा ए से। अगर मैंने सपोर्ट को रोटेट कर दिया तो ये भी थीटा ए से मूव करना चाहिए ना यार, क्लियर है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, दिस इज थीटा ए, ठीक है। और ये है हमारा क्या कहते हैं, दिस इज आवर रिजिड बॉडी मूवमेंट, रिजिड बॉडी मूवमेंट, ठीक है। दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट 1 है एट मतलब बी, एंड दिस पॉइंट ये है मेरा पॉइंट सी, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, ये इस रिजिड बॉडी मूवमेंट की वजह से, इस रिजिड बॉडी मूवमेंट की वजह से, इस रिजिड बॉडी मूवमेंट की वजह से मेरे को इन पॉइंट्स पर मेरे को क्या क्या डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये रिजिड बॉडी मूवमेंट है, इस पर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाला है। मैंने क्या किया कि मैंने इस लोडिंग को, इस यील्डिंग को मैंने इस बीम के लिए क्या किया, मैंने एक लोडिंग कंसीडर कर दिया है, ठीक है। तो यार मेरे को क्या देखना है कि यहाँ पर मेरे को देखना है कि भाई इस लोडिंग की वजह से इस पॉइंट पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुए मेरे पास, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है भाई, ये डिस्टेंस है मेरे पास 4 मीटर है, यहाँ पर दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 6 मीटर, एंड दिस EI इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 थीटा ए कितना है मेरे पास, 4 ओवर में EI है, क्लियर है पॉइंट। तो भाई अगर मैं देखूं थीटा ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा ए इज इक्वल्स टू, दिस इज ए, this is B, this is B dash, theta A is equals to A B dash अपॉन में AB, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो थीटा A कितना है मेरे पास भाई, 4 ओवर में EI is equals to PB dash मुझे कैलकुलेट करना है, AB कितना है मेरे पास 4 मीटर, तो ये हो जाएगा मेरा भाई कितना 16 ओवर में EI is equals to BB dash, क्लियर है पॉइंट। तो भाई यहाँ पर जो मेरे को रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मिला है, इस पॉइंट पर मेरे को मिला है कितना 16 ओवर में EI, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग सी पर आते हैं, सी पर अगर हम लोग देखें भाई, सी पर हमको रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो हमको मिल रही है इस लोडिंग की वजह से, वो कितना मिल रहा है हमको यहाँ पर, अगर हम सेम चीज से कैलकुलेट करें तो 10 हो जाएगा, दिस इज 10, दिस इज 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा भाई मेरे को कितना 40 ओवर में EI। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस ये है कि हमने इसको रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट दिया, उसकी वजह से ये रिजिड बॉडी मूवमेंट्स कुछ बॉडी में हुए, ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर। अब हमारे पास आता है कि यार हमारे पास जो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन है, एक्चुअल लोडिंग मेरे कहने का मतलब जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो बी पर कितना है भाई, बी पर जो मेरे पास डिफ्लेक्शन है वो है मेरे पास कितना, अगर आप देखें ध्यान से, वो है मेरे पास 24 ओवर में EI, क्लियर है यहाँ से। और सी पर अगर आप हम लोग डिफ्लेक्शन देखें, सी पर जो मेरे पास डिफ्लेक्शन है वो कुछ है मेरे पास 12 अपॉन में EI, क्लियर है पॉइंट। तो भाई अगर मैं रियलिटी देखूं यार इस चीज की, तो मेरे पास जो ये बीम है ये कुछ ऐसे ही डिफ्लेक्ट कर रही होगी, ये इस पॉइंट से जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी बीम, यहाँ पर इसको रिजिड बॉडी, यहाँ पे इसको थीटा से जाने के रोकने के, यहाँ पे इसको मोमेंट मिल जाएगा क्योंकि यील्ड हुआ है ना, मोमेंट तो रहेगा, मोमेंट मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक आपका रिजिड बॉडी मोशन नहीं रहा,
ठीक है, ये रिजिड बॉडी मोशन नहीं है वो आपका। तो भाई अगर मैं देखूं यार, अगर मैं देखूं, मेरे को इस डिस्प्लेसमेंट से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी अगर हम देखें, यहां पर भी अगर हम अगर इस डिस्प्लेसमेंट से तो क्यों नहीं मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिजिड बॉडी मूवमेंट है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये टोटल हमारे पास मूवमेंट है, ठीक है। इसमें से जो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पोर्शन से हम लोगों को मतलब रहेगा। क्लियर है, मतलब क्यों रहेगा, क्योंकि ये आपकी रिजिड बॉडी लाइन है, ठीक है, ये आपकी रिजिड बॉडी लाइन है, दिस इज रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है, रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है। और ये हमारा जो है वो रिजिड बॉडी मोशन ही, वो ये डिफॉर्मेशन कर्व है, दिस इज इलास्टिक कर्व, डिफॉर्मेशन कर्व, दिस इज डिफॉर्मेशन कर्व। तो डिफॉर्मेशन ऑफ रिजिड बीम के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगी, दैट इज विल बी योर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दैट इज यही पोर्शन जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी, यही इसको क्या करेगी, लोडिंग में काम करेगी, मतलब ठीक है। जो भी लोडिंग, जो भी डिफॉर्मेशन आएंगे वो सिर्फ बीम में इस इनकी वजह से आएंगे, सिर्फ इसकी वजह से आएंगे। क्लियर है, तो कहने का मेरा मतलब है कि रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट और जो एक्चुअल डिफॉर्मेशन कर्व में जो भी डिफरेंस होगा वही आपको कंट्रीब्यूट करेगा डिफॉर्मेशन ऑफ बीम में। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी मूवमेंट है इसका, और यहाँ से हमने क्या किया, ये जो है हमारा, ये डिफॉर्मेशन में इसको हेल्प करेगा। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को ध्यान से। तो भाई अगर हम लोग देखें, अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो तो हमको इक्वेशन अगर हम लोग बनाएं इस चीज की, तो इक्वेशन जो हमारी कुछ बनेगी वो क्या बनने वाली है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इसको हम ले लेते हैं क्या भाई, ये बी हो गया, इसको भी बी डबल डैश इसको ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं भाई सी, ये सी डैश, एंड दिस इज सी डबल डैश, ठीक है। तो अब हमको जो चाहिए भाई वो क्या चाहिए, हमको बी डैश, बी डबल डैश चाहिए, ठीक है, यही चाहिए हमारे। और अगर हम देखें यार, अगर हम इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे में मेजर जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव अगर आपको साइन में पता नहीं चल रहा है तो इनिशियल डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन कितना है मेरा, -24 ओवर में ई आई, ठीक है, उसको हम -24 ओवर में ई आई लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस ऑफ 16 ओवर में ई आई। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें सी डैश और सी डबल डैश, सी डैश एंड सी डबल डैश अगर हम कैलकुलेट करें तो सी, ये टोटल कंप्लीट कितना भाई मेरे पास 40, नहीं इनिशियली मेरे पास कितना भाई -12 ओवर में ई आई, ठीक है। और उसमें से फिर मैंने क्या किया, माइनस ऑफ 40 ओवर में ई आई किया, यही माइनस किया, ठीक है। तो यहां से भी मेरे पास कुछ टर्म बच गई, कितनी टर्म बचेगी वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 24 में से 16 गया, कितना बचा आपका, -8 ओवर में ई आई, ठीक है, डाउनवर्ड। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बचेगा आपका 40 में से 28 ओवर में ई आई अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है अपवर्ड, अपवर्ड कहने का मतलब जो रिजिड बॉडी मूवमेंट था आपका उससे ही अपवर्ड को मूव कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन दिया है वो हमने ऊपर की तरफ दिया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को ध्यान में रखनी थी, कैसे हमने ये क्योंकि यही हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में हमारे काम आने वाले हैं, क्योंकि रिडंडेंट की डायरेक्शन में यही हमारे डिस्प्लेसमेंट है जो हमें यूज में आएंगे, जिनकी वजह से हमारे डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इतने पोर्शन के सेटलमेंट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाले पोर्शन जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, अगर हम लोग देखें तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी यार मेरी यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ कि डेल्टा 1L तो मेरा 0 है, डेल्टा 1L विल बी 0, ठीक है, प्लस डेल 11 VB प्लस डेल 12 VC इज इक्वल्स टू, क्या होगा इसका, इक्वल्स टू BB डैश, क्योंकि यही पोर्शन है जो हम जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में है आपका, वो है आपकी डायरेक्शन क्या है उसकी, नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू -8 ओवर में EI। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी क्या, डेल्टा 2L दैट विल बी 0 प्लस डेल्टा 21 VB प्लस डेल्टा 22 VC इज इक्वल्स टू, यहां पर जो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है वो कितनी है हमारी कंपैटिबिलिटी 28 अपॉन में EI, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट के अपवर्ड में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है पॉइंट। तो यार अब अगर हम लोग देखें अभी, ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया है,
ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो डेल सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना भाई, हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है डेल 11, डेल 12 और डेल 22, ठीक है। तो डेल 11 अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक हमने लोड लगाया वन का, और यहाँ पर हमने एक 2 का लोड लगाया। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और इसके लिए हमारे हमने कुछ टेबल बना दिए यहाँ पर। दिस इज क्या कहते हैं, ये हमारा एम तो है नहीं यहाँ पर, दिस इज M1, दिस इज M2, ओके। तो भाई अगर हम लोग देखें दिस पोर्शन विल बी A B C, दिस इज A B एंड दिस इज B C, दो ही पोर्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं देखूं यार, अगर मैं M1 की वजह से देखूं यहाँ पर, M1 की वजह से अगर मैं लोडिंग देखूं यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ x पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, मोल्ड m डॉट dx कितना मिल रहा है 1 into dx। अगर मैं यूनिट लोड इस पॉइंट पर लगाता हूं तो मिलेगा कितना 1 into x, ठीक है। ये चीज में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये चीज में कोई डाउट होना चाहिए। BC पर अगर हम देखें तो BC पर वैल्यू आएगी आपकी 0। BC पर वैल्यू क्यों 0 आएगी भाई, यहाँ पर तो कोई लोड है नहीं अभी। फिर नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं इस 1 को हटाता हूँ, 2 पर यूनिट लोड लगाता हूँ। तो 2 पर जब मैंने यूनिट लोड लगाया इस पॉइंट पर, तो AB पर अगर मेरा सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें तो AB पर आएगा मेरा x + 6 into 1। क्लियर है पॉइंट। और BC पर आएगा मेरा कितना, x ही आएगा 1x into 1 पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये भाई मैंने कैलकुलेट कर लिया कि एक बार जब यूनिट लोड मेरा एक बार कोऑर्डिनेट 1 पर लग रहा है, एक बार कोऑर्डिनेट 2 पर लग रहा है, यूनिट लोड मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सेटलमेंट इसको वर्टिकल फोर्सेस को मैंने यहाँ पर रिलीज किया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ, ये हमको समझ में आया। तो अगर मैं डेल 11 कैलकुलेट करूं यार, डेल 11 कितना होगा मेरा 0 to L M1 into M1 डॉट dx ओवर में ये रहेगा, ठीक है। अगर इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करें यार, अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें तो हमारे पास इस टर्म के कारण तो 0 रहेगा, तो हमको एक ही टर्म लेना है यार इसमें। बहुत सिंपल है हमारा ये काम इसमें। 0 to 4 ये हो गया हमारा 0 to 4 x का स्क्वायर, ठीक है। तो डेल 11 आ गया भाई मेरा, डेल 11 will be is equals to 64 upon में 3 EI, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं डेल 22 निकालूं, डेल 22 भी डेल 1 निकाल लेते हैं पहले। डेल 21 के लिए भी ये टर्म तो नहीं रहेगा, सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए मुझे। तो ये भी हो जाएगा आपका 0 to 4 अल्फा x into 6। This del 12 will be equals to 208 by 3 EI, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर डेल 22 कैलकुलेट करें, डेल 22 आएगा मेरा ये दोनों आएंगे इसमें। तो दैट वन विल इक्वल टू 0 to 4 अल्फा x plus 6 square 784 over 3 plus 24 over 3 प्लस 72 ओवर में ये, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करें यार, प्लस 784 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आती है मेरे पास कुछ 333.33 ओवर में ये आई, ठीक है। ये भी चीज क्लियर हो गई हमारी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो भाई हम लोग इस चीज में आ गए, तो हम लोगों ने ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अगर हम लोग देखें अब हम हमारे पास वैल्यू आ चुकी है सारी, इसकी अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। तो अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें इसकी, ठीक है। तो डेल 1 ये तो 0 हो गया। डेल 1 कितना मेरे पास भाई 64 अपॉन में 3 EI इनटू में VB, ठीक है। प्लस डेल 12 कितना है भाई मेरे पास 208 ओवर में 3 EI इनटू में VC इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 ओवर में EI। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमको क्या लेना है भाई, ऊपर के ये हमारा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना मूवमेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजिड बॉडी लाइन से हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका -8 ओवर में EI। क्लियर है पॉइंट। तो -8 ओवर में EI, ठीक है। और नेक्स्ट कितना आ रहा है, और 4 16, ओके 16 माइनस 24 दैट विल बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है 208 ओवर में EI 3 इनटू में VB प्लस
this one will be equals to 333.33 ओवर में EI इनटू में BC इज इक्वल्स टू इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा वो पॉजिटिव था हमारा 280 और में 28 अपॉन में EI, क्योंकि ये हमको अपवर्ड मूव करना है, ठीक है। रिजिड बॉडी लेंथ से ये जो है हमारा अपवर्ड आ रहा है, तो क्लियर है पॉइंट। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसकी, अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें इस इक्वेशन की, EI तो कैंसिल हो जाएगा EI, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें 64 divided by 3 208 divided by 3 so equals to -8, this will be equals to 208 divided by 3 b equals to 3 ठीक है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यार, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास, ठीक है, बीबी आ रहा है हमारे पास, बीबी इज कमिंग इक्वल्स टू -2.00 किलो न्यूटन, ठीक है। और बीसी जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो भाई ये मेरे पास बीबी और बीसी आ रहा है, ठीक है। तो VB जो मेरा इस पर लग रहा है, यहाँ पर जो VB लग रहा है वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है -2, ठीक है। और C जो VC जो लग रहा है वो मेरा 0.5 लग रहा है, ठीक है। अगर मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है तो अगर मोमेंट की कैलकुलेट कर लेते हैं यार, इसमें यहाँ पर कितना मोमेंट आएगा, मोमेंट की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, दिस इज इक्वल्स टू 0.5 into 10। अगर हम इसके इक्विवेलेंट देखें यहाँ पर, लेट अस सपोज हमने मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा ले लिया है, ठीक है। इसको हमने इस डायरेक्शन में ले लिया है, लेट अस सपोज दिस इज MEV, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 0.5 इक्विवेलेंट देखें, 0.5 into 10 प्लस -2 into 4 प्लस MEV इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है पॉइंट। तो अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें भाई, तो यहाँ से MEV की जो वैल्यू मिल रही है हमको 0.5 into 10 0.5 into 10 5 minus of 8। तो यहाँ से जो MEV जो मिल रहा है हमको, MEV वो मिल रहा है मेरे को 3 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो ये प्रॉब्लम था थोड़ा, देखिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था जो हमारा हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको MEV मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पॉजिटिव 3 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है हमारी, इस डायरेक्शन में मिल रहा है हमको 3 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो भाई ये हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक अच्छा सा मतलब कैसे रिजिड बॉडी मूवमेंट्स आते हैं, कैसे हमको उनको काउंटर करना है प्रॉब्लम्स में, वो सब चीजें हमने देखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर, तो आपको यहाँ पे 3 डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट मिल रहे हैं, जबकि हमारे स्टैटिक मीटर में से 2 है। तो इससे चांसेस है कि हमको यहाँ पर रिजिड बॉडी मूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। एक और तरीके से इस प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग इस प्रॉब्लम को अभी थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखेंगे हम लोग, ठीक है। और प्रॉब्लम में क्या है कि लास्ट टाइम में हमने क्या रिलीज किया था, वर्टिकल रिलेशन बीबी रिलीज किया था और एक वर्टिकल रिलेशन सी रिलीज किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई इस पॉइंट पर हम मोमेंट रिलीज करेंगे और इस पॉइंट पर हम वर्टिकल रिलेशन रिलीज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यार इसका रिलीज स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। इसका रिलीज स्ट्रक्चर जो बन के आ रहा है हमारे पास वो कुछ ऐसा आएगा बन के, ठीक है। क्लियर है। मोमेंट को मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया और यहाँ पे इसको वर्टिकल फोर्स को मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे पास 4 है और ये डिस्टेंस मेरे पास 6 है। क्लियर है पॉइंट। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो ध्यान देना है अभी यहाँ पर क्योंकि अभी हमको कैलकुलेट करना है भाई, हमारे पास ये तो हमारे पास कंडीशंस गिवन है, ठीक है, दीस आर गिवन। तो हमको कैलकुलेट करना है कि यार कैसे जब हम इसको रिलीज करेंगे तो कैसे हमारे पास रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट आते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमारा जो फ्री स्ट्रक्चर है उसमें अभी हम लोग देखेंगे कि हम सी की लोडिंग लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट जो मेरा डिफ्लेक्ट हो रहा है वो कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने सी पर मैंने लोडिंग लगाई, मतलब ये लोडिंग इसके लिए ऐसे लोडिंग ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर सी को डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर सी को मैंने डिफ्लेक्ट कराया कितने से, डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 12 ओवर में EI से। क्लियर पॉइंट। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये जो डेल्टा सी बाय 12 ये इस नॉर्मल भी इस डिटरमिनेट फ्रेम इस डिटरमिनेट बीम के लिए ये ऐसे लोडिंग क्रिएट करेगा, ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर पॉइंट। पहले केस में हम लोगों ने प्रीवियसली हमने क्या किया था कि फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे हमने उस जो बिल्डिंग ऑफ सपोर्ट था उसको एज लोडिंग क्रिएट किया था। इस केस में हम सी को हम क्या कर रहे हैं, नीचे डिफलेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोग को। क्लियर पॉइंट। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि भाई सी को जब हमने नीचे डिफलेक्ट कराया तो ये आपका जो होगा ये रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा, रिजिड बॉडी मूवमेंट, ठीक है। रिजिड बॉडी मूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रोकने वाला कुछ चीज है नहीं, ये नॉर्मली डिफलेक्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये रिजिड बॉडी मूवमेंट हुआ यार तो मैंने क्या किया कि मैंने ये रिजिड बॉडी मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पर एक थीटा ए, इसको हम क्या करते हैं डबल डैश लेते हैं, थीटा ए डैश लेते हैं और इसको हम लेते हैं डेल्टा बी डैश और इसको लेते हैं हम डेल्टा सी डैश, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं यार इस रिजिड बॉडी मूवमेंट को, मैंने इसको रिजिड बॉडी मूवमेंट माना है, तो मैं रिजिड बॉडी मूवमेंट में डेल्टा बी डैश भी जो होगा वो भी मेरा रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा। तो डेल्टा बी डैश अगर मैं कैलकुलेट करूं और उससे और मुझे थीटा ए डैश भी कैलकुलेट करना है, तो थीटा ए डैश पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होगा मेरा कितना, दिस डिवाइड बाय दिस 12 ओवर में ई आई डिवाइड बाय इनटू में 10 डिवाइड बाय 10 व्हिच इज इक्वल्स टू 1.2 ओवर में ई आई, और पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डेल्टा बी डैश अभी मेरे को कैलकुलेट करना है, ये भी मेरा ये भी क्या है, रिजिड मूवमेंट, रिजिड बॉडी मूवमेंट, रिजिड बॉडी मूवमेंट, ठीक है, ये भी क्या है मेरा रिजिड बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो डेल्टा बी डैश भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डेल्टा बी डैश कितना आएगा मेरा, थीटा ए डैश इनटू 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4.8 ओवर में ई आई, ठीक है। यही कहना है मैंने, थीटा ए डैश इनटू 4, थीटा ए डैश इनटू 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 4.8 ओवर में ई आई। क्लियर पॉइंट, ये चीज में कोई डाउट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यार, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजिड बॉडी मूवमेंट आने वाले थे, ये तो मुझे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने सी पर जो डिफ्लेक्शन जो सेटल हुआ मैंने उसको एज ए लोडिंग ट्रीट किया इस डिटरमिनेंट बीम के लिए, ठीक है। तो उससे मैंने देखा कि भाई इस पॉइंट पर मेरे को कुछ रिजिड बॉडी मूवमेंट मिल चुके हैं। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं देखूं एक्चुअल में जो ये बीम डिफ्लेक्ट होगी भाई, एक्चुअल में जो जब ये बीम डिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ यार थीटा डैश मेरे को यहाँ पर मिला, ठीक है। तो एक्चुअल में जब ये बीम डिफ्लेक्ट हो रही है ये कुछ ऐसे ही हो रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ये है आपका डेल्टा बी डबल डैश, ठीक है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, और ये है आपकी थीटा ए डबल डैश, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो भी अब डिफॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है थीटा वो ये वाला थीटा है, और जो डिफॉर्मेशन के लिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा बी डैश है। क्लियर पॉइंट, क्योंकि डेल्टा बी डैश और इस थीटा ए डैश की वजह से ही इस मेंबर में डिफॉर्मेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो हमको इस चीज से ही मतलब है, तो रिडंडेंट की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट मेरे को नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो डेल्टा बी डैश होगी, और रिडंडेंट की डायरेक्शन में जो इस पॉइंट पर मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो मिलेगी थीटा ए डबल डैश, क्योंकि इसकी वजह से मेरे जो डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन आ रहे हैं बीम में, इनकी इसको इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर पॉइंट। तो भाई अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास डेल्टा बी डैश हमको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा बी डैश अगर हम लोग कैलकुलेट करें वो होता है हमारा कितना भाई, डेल्टा बी माइनस ऑफ डेल्टा बी डैश, ठीक है। तो डेल्टा बी कितना गिवन है हमको 24 ओवर में ई आई, ठीक है, माइनस के साथ माइनस ऑफ डेल्टा बी डैश कितना है हमारा, डेल्टा बी डैश है हमारा माइनस 4.8 ओवर में ई आई, माइनस साइन क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो ये आता है हमारे पास कितना, -24 प्लस 4.8, तो ये वैल्यू आ रही है 19.2, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 19.2 ओवर में ei विद माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन का मतलब है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये बीम रिजिड बॉडी से, ये रिजिड बॉडी लाइन है आपकी, इससे ये नीचे को डिफ्लेक्ट करना है इसको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो हमको थीटा ए डैश मिल रहा है, थीटा ए डैश अगर हम लोग देखें वो हमको मिलेगा भाई कितना, थीटा ए माइनस ऑफ थीटा ए डैश, ये मिलेगा। थीटा ए कितना है भाई हमारे पास 4 अपॉन में ई आई, माइनस ये कितना है भाई हमारे पास 1.2 ओवर में ई आई, व्हिच इज इक्वल व्हिच कम्स आउट टू बी 2.8 ओवर में ई आई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको, क्योंकि ये डेल्टा बी डैश और थीटा ए डबल डैश जो ये डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है जो इसके मूवमेंट के लिए जो इसमें डिफॉर्मेशन देगा, ठीक है। फिर से क्लियर कर रहे हैं ये चीज,
ठीक है। तो अब हमारी जो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन होगी वो हमारी कुछ इस टाइप से बनेगी, डेल्टा 1L प्लस डेल 11 VB प्लस डेल 12 MA इज इक्वल्स टू, रिडंडेंट की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए भाई, डेल्टा बी चाहिए, माइनस 19.2 ओवर में EI, क्लियर है पॉइंट। ये तो हमारा जीरो है। डेल्टा 2L पर आते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा 21 VB प्लस डेल्टा 22 MA इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितनी वैल्यू हमारी थीटा इंडेक्स की, थीटा इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया भाई 2.8 ओवर में EI, नेट डिस्प्लेसमेंट एट रिडंडेंट। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप सिंपली डायरेक्टली पुट कर देंगे कि भाई 4.8 यहाँ पुट कर देता हूँ तो 9 और 24 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रिजिड, वो उसमें कुछ रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो भाई इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, अभी हमको कैलकुलेट करना है भाई डेल 11, ठीक है, डेल 12 एंड डेल 22, क्लियर है। तो अब आते हैं यार इन चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देख चुकी है। तो यार मेरा जो बीम बना है, मेरे पास जो बीम है वो कुछ इस टाइप से ही है, ठीक है। दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर। यहाँ पर मैंने एक यूनिट लोड लगा दिया एक पॉइंट बी पर, ठीक है, और यहाँ पर एक और मोमेंट लगेगा 1 किलोन्यूटन मीटर का, और यहाँ पे 1 किलोमीटर का एक लोड लगेगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ भाई M1, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा M2। ये मेंबर है मेरे, एक मैंने लिया AB, दिस इज AB एंड दिस इज BC, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ भाई कि जब मेरा यूनिट लोड इस पोर्शन पे लग रहा है 1 4 पर और यहाँ पर 6 पर, EI मेरा कांस्टेंट है। तो भाई अगर मैं इस कंडीशन को देखूं 1 पर जब मेरा यूनिट लोड लगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन जनरेट हो रही होगी वो कितनी होगी 0.6, इस पॉइंट पर जो रिएक्शन जनरेट हो रही होगी वो कितनी होगी आपकी 0.4, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो भाई अगर मैं AB को देखूं, AB अगर मैं इस AB पोर्शन पर आता हूं तो यहाँ पर मेरे को जो मोमेंट मिलेगा इस एट अ डिस्टेंस इस x पर, तो वो कितना मिलने वाला है भाई मेरे को 0.6x ये मिलेगा, ठीक है। BC पर अगर हम लोग आते हैं, BC पर मैं इस डायरेक्शन से चलता हूं तो मेरे को मिलेगा भाई यहाँ पर कितना -4.x ये मिलेगा, ठीक है, क्लियर है ये भी चीज। अब M2 को कैलकुलेट करना है, M2 का भी मैंने सेम डायग्राम बनाया, दिस इज B पॉइंट, यहाँ पर मैंने यूनिट मूवमेंट लगा दिया, क्लियर है। तो जब मैंने यूनिट मूवमेंट लगाया यहाँ पर तो उसकी वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन जनरेट होगा कितना 1/10, और यहाँ पर ये डाउनवर्ड में 1/10, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अब हम मोमेंट लिखें अगर AB के लिए, सेम इस x डायरेक्शन में लिखते हैं dx एलिमेंट के लिए, तो वो कितना हो जाएगा भाई मेरा 1 माइनस ऑफ 0.1 इनटू में x, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और इस डायरेक्शन से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका 1.x सिंपल 1.1 इनटू x, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी इजी है हमारे पास अकेली। तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं भाई डेल 11 के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 टू 4 0.6 अल्फा x का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले टर्म आया हमारे पास कितना 7.68 प्लस नीचे वाला टर्म देखते हैं कितना आता है 0.4 0.06 तक जाएगा ये 0.4 अल्फा x का होल स्क्वायर 11.52 ओवर में ये, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें 7.68 तो ये वैल्यू मिलती है भाई मेरे को 19.2 ओवर में ये, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग डेल 22 कैलकुलेट करें, डेल 22 अगर हम कैलकुलेट करें, मुझे ये इस वाले टर्म से मतलब है 0 टू 4, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें 1 माइनस 0.1 अल्फा x का होल स्क्वायर 2.613 प्लस 0 टू 6.1 x, दिस इज 0.72 ओवर में EI इज इक्वल्स टू, ये आती है वैल्यू आपकी 2.6133 3.33, ठीक है, 3.33 ओवर में EI, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल 12 कैलकुलेट करें हम लोग, डेल 12 कितना हो जाएगा भाई, इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साथ 0 टू 4 माइनस 0.6 अल्फा x इनटू 1 माइनस 0.1 अल्फा x
माइनस 3.52 ओवर में ई आई प्लस, इसको ये अगर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग 0 to 6 minus 0.4 alpha x into 0.1 x, तो मुझे आता है वैल्यू माइनस 2.88 ओवर में ई है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3.52, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 6.4 ओवर में ई आई माइनस। ठीक है, तो भाई ये इक्वेशन हमको मिल चुकी है, डेल्टा 1 मिल चुका है, डेल्टा 2 मिल चुका है, डेल्टा 1 मिल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, आंसर हम प्रीवियस मेथड से भी हम लोग निकाल चुके हैं इसमें, मतलब जो हमने प्रीवियस रिडंडेंट कंसीडर करे थे। देखते हैं भाई वैल्यू सेम आती कि नहीं आती है। ठीक है, तो डेल 11 कितना है भाई हमारा 19.2 इनटू वीबी, डेल 11 है, डेल 12 कितना है भाई हमारा माइनस 6.4 ओवर में ई आई इनटू में एम ए इज इक्वल्स टू माइनस 19.2 ओवर में ई आई। 19.2 क्यों आया माइनस 19.2, ये हम बहुत सही से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और डेल 22 अगर हम लोग देखें, डेल 12 कितना है भाई 6.4 ओवर में ई आई इनटू में वीबी प्लस डेल 22 कितना भाई 3.33 ओवर में ई आई इनटू में एम ए इज इक्वल्स टू 2.8 ओवर में ई आई। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को देखनी है भाई। अब हम ई आई से ई आई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें यार, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 19.2 इक्वल्स टू b माइनस 6.4, c कितना है भाई माइनस 19.2, ओह शिट, माइनस 19.2 ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास देखेंगे वी आ रहा है हमारे पास माइनस 2.00 किलोमीटर। ठीक है, और एम ए आ रहा है, जो एम ए आ रहा है हमारा माइनस 3 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पर एम ए नेगेटिव आ रहा है, वहाँ पॉजिटिव आ रहा है। वहां पर हमने डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया था। ठीक है, यहाँ पर ये जो अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट जो हमने लिया है वो इस डायरेक्शन में लिया है, एम ए जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव में -3 का। ठीक है, तो इस बीम का अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एक एम ए लगेगा -3.00 किलोन्यूटन मीटर, रिएक्शन बी नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड में लग रहा है 2.00, और बीसी हमको कैलकुलेट करना है तो भाई बीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग वेरी इजीली। ए पर अगर हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर दें इस तरीके से, ए पर अगर हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर दें तो कितना होगा यार हमारा BC इंटू 10 -2 इंटू 4 और +3 क्यों, क्योंकि इस क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो है वहां हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से BC इक्वल्स टू -8 -5 तो 5 डिवाइड बाय 10, तो BC यहाँ से आ जाएगा आपका 0.5 किलोन्यूटन। ठीक है, यही वैल्यू आ रहेगी, तो BC जो लग रहा है वो यहाँ से 0.5 किलोन्यूटन का लग रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये चीज आपके समझने के लिए है। और इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व डायग्राम बनेगा फाइनली वो तो हम देख ही चुके हैं, वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व, ये सपोर्ट भी कुछ रोटेट कर रहा है डायरेक्शन में, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, तो ये कुछ ये आता हुआ है कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो बनेगा आपका 4 ओवर में EM। ठीक है, जो थीटा जो रोटेट किया है। क्लियर है? और यहाँ पर जो आएगा आपका 24 ओवर में EM। ठीक है, इधर पर रहेगा आपका 12 ओवर में EM। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सी चीजें हमने डिस्कस करी है इसके बारे में, कैसे जब डिफरेंट रेडियसेस आ रहे हैं तो आपके ये कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहे हैं, ये भी हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो आई होप सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे कहां पर रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट होंगे, कहां पर नहीं होंगे, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन ही है मेजर। तो इस प्रॉब्लम को एक बार देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट शेप ऑफ डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो डिस्कस नहीं किया अभी। थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके बाय।